स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मृणाल पांडे की कहानी चिमगादड़े। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिन की छत पर पहले एक छितराई छितराई सी आवाज हुई, जैसे किसी शैतान बच्चे ने कंकरियां उछाल दी हों। एक क्षण एक बोझिल सन्नाटा, और फिर तरड़ तरड़ एक झटके के साथ बौछार खुलकर बरस पड़ी। मारिया चौंक कर उठ बैठी। अभ्यस्त हाथों ने तकिए के नीचे से चश्मा निकालकर चढ़ा लिया और अपनी चुंधियाई आंखें मिचमिचाती कुछ देर वह खिड़की के परे पड़ती बूंदों को ताकती रही। मौसम की पहली बरसात थी। एक गुनगुनी गर्मी लिए हुए जमीन का सौंधापन उठा और कमरे में भर गया। धारों की चमकीली निरंतरता में बीहड़ हवा आड़े तिरछे पैटर्न बनाए जा रही थी। एक हल्की बौछार खिड़की की मुंडेर को भिगो गई। टप 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 कोने की टूटी नाली से चमकीली बूंदें कांप कांप कर गिर रही थी। अरे कमबख्त, उठ देख तो कितनी प्यारी बरसात हो रही है। मारिया ने बगल की पलंग पर बेखबर सोती सोनिया का कंबल खींचा। चुप भी कर मारी। उनिंदी झिड़की के साथ सोनिया ने करवट बदल ली। मारी खिसखिसाई सी कुछ देर नाखून कुतरती रही, फिर हाथ बढ़ाकर कुर्सी से अपना काला हाउस कोट उठा लिया और कमर का फीता कसती बाहर निकल आई। ऐन सीढ़ियों के पास छत फिर चूने लगी थी। अहम, यह घर भी कोई घर है? टपड़ा कहीं का। वह बाथरूम से चिलमची लाने मम्मा के कमरे में घुस गई। क्या हाल है मम्मा? नींद आई ठीक से? मम्मा सूखी तोरई सी बाहों से सीना थामे आदतन कांख रही थी। हाय मेरे ईसु, अब पास बुला ले। सभी को बुलाता है, एक तेरी ही बारी नहीं आती। वह टपकती छत के नीचे चिलमची रखती बुदबुदाई, फिर लगभग चीखते हुए भीतर झांका। क्या हुआ? फिर गैस हो रही है क्या पेट में? मम्मा की लगभग अंधी मटमैली सलेटी आंखें उधर को मुड़ी। हाँ, अरे ऐसी हालत है, मैं ही जानती हूँ। ऐसा दर्द उठता है कि बस जान खींची जाती है। इस डॉक्टर लाल की तो दवा ही बेकार है। क्या भरोसा इन नेटिव डॉक्टरों का। थू। मम्मा ने पलंग के नीचे रखे पैन में थूक दिया। मुंह का स्वाद जाने कैसा हो गया है। बस फायदा तो डॉक्टर डैनियल की ही दवा करती थी। या मेरे ईसु। बातचीत का रुख मनचाही दिशा में मुड़ता देख मारिया ने अपनी भरकम देह दरवाजे से टिका दी और फुर्सत से खड़ी हो गई। मम्मा, बात तो यह है कि जब तक तू अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करेगी, कोई डॉक्टर हकीम तेरे मर्ज की दवा नहीं कर सकता। अब डिनर में जबरदस्ती चावल खा ले, ऊपर से चॉकलेट भी चबा ले, तो डायबिटीज बिगड़ेगी नहीं क्या? मम्मा का पोपला मुंह उत्तेजना में ऊंट के थोबड़े की तरह बलबलाने लगा। तेरा सोनिया का क्या है? तुम दोनों के लिए मैं बस एक जिंदा लाश भर हूं। तुम्हारा बस चले तो कुत्ते की तरह बस एक सूखी रोटी डाल दो। मम्मा के झुर्रीदार गालों पर आंसू चूने लगे। ठीक कहते थे डॉक्टर डैनियल कि अगाथा आदमी का अपना ही खून सबसे ज्यादा दगा देता है। क्या मालूम था मुझे, मेरे यीशु की अपनी ही बेटियां रोटी रोटी पर टोकेंगी। मम्मा का संलाप स्वागत भाषण में बदल गया था। अब बुढ़िया घंटों बिलखेगी। तृप्त भाव से अपने चश्मे की कमानी ठीक करती मारिया जीर्ण सीढ़ियां उतरने लगी। सामने तमाम दीवारों पर सीलन से चकते से उभर आए थे। प्लास्टर भी जगह जगह फूल कर झड़ने झड़ने को हो रहा था। थोड़ी देर मारिया उदास आंखों से ताकती रही। सारी की सारी इमारत जैसे गल गल कर बैठती जा रही है। सारा बगीचा झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ, फव्वारे में सूखी पत्तियों के ढेर। कोई घर है ये भी? एक सांस लेकर वह सीढ़ियां उतर गई। पेंड्री में बूढ़ा सैमुअल तसले में चावल धो रहा था। लाल बदसूरत चावल, फिर वही बदबूदार भात मिलेगा। मारी कुड़ गई। क्यों इस बार भी यही सड़ा चावल ले आया तू? सैमुअल उपेक्षा से चावल का पानी निथारता रहा। पोपले मसूड़े कुछ हिले। राशन का माल है, ऐसा नहीं तो कैसा होगा? पानी गर्म हुआ? अभी हो जाता है। सैमुअल ने मैली कमीज पर गीले हाथ पोंछे
और भट्टी के ऊपर चढ़ी देग में झांकने लगा। बस 20 मिनट और। मारी बुरी तरह भन्ना गई। आज तक तूने कभी पानी ठीक टाइम पर दिया है क्या? अब किससे नहाऊं बता। सैमुअल लापरवाही से देख कर ढकना सीधा करता हुआ कुछ बुदबुदाया। शायद यही कि लकड़ी ही सड़ी हो तो उसका क्या कसूर। तू खुद ही तो लकड़ी खरीदता है। देखते वक्त दीदे फूट गए थे क्या? मारिया ने अपना झोंटा कान के पीछे खोंस लिया। यह तो नित्य के नाटक की पुनरावृत्ति थी। अब आप तो जैसे जानती नहीं। सैमुअल ने चिमटे से आग कुरेदी। हर चीज पर तो बड़ी मेम साहब बोलती हैं कि सस्ते दाम वाली लाना। अब 12 आने में आजकल सूखी लकड़ी कहाँ से आएगी? बोतल भर किरासन का तेल तक तो आता नहीं, ऊपर से डांटने को हर कोई। मारिया ने एक विवश क्रोध से होठ काट लिए। कब्र में टांग लटकाए बैठी है बुढ़िया, पर पैसे पैसे को दांत से पकड़ेगी। सैमुअल भी क्या करे? यह तो बुढ़ापे की मजबूरी है कि टिक गया, वह भी वरना। ठीक है, हो जाए तो बाथरूम में रख देना और फिर ब्रेकफास्ट लगा देना, समझे? अपने रुआब के चिथड़े समेटती मारी सीढ़ियों को मुड़ गई। देखना, अंडा मत जला डालना फिर से। मुर्गी तो सब कुड़क है, अंडा नहीं है घर में। सैमुअल निर्विकार भाव से आलू छीलने लगा। तो काट कर पका डाल कमबख्तों को। मारी हाउस कोट का कॉलर कसती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। सभी कुछ एक से बढ़कर एक। मुर्गियां भी हैं तो कमबख्त गंदगी फैलाने के अलावा किसी काम की नहीं। जब देखो तब कुड़क। कोई घर है यह भी? कमरे में सोनिया अपनी सीख सलाई देह को तोड़ती मरोड़ती जमुआई ले रही थी। सैमुअल कहाँ मर गया मारी? आज चाय ही नहीं लाया था सुबह। लाया कैसे नहीं? पलंग के नीचे तो पड़ी है प्याली। सोनिया ने झुककर देखा और मूर्खों की तरह हंसने लगी। अब मुझे क्या पता, आज दूसरी तरफ रख गया। मैं तो दाहिनी तरफ ही झांक देखती हूँ। मारी खिड़की के पास खड़ी बरसात देख रही थी। एकदम घोड़ी लगती है सोनिया हंसते हुए। बेचारी को शायद पता नहीं कि वह कितनी अधेड़ लगने लगी है। इतराएगी ऐसे जैसे कल की छोकरी हो। मारिया ने चश्मे की कमानी ठीक की। आज सुबह सुबह मम्मा बड़ा चीख रही थी। क्या हुआ? फिर गैस बढ़ गई क्या? होगा क्या? मारी खुली खिड़की का पल्ला बंद करती बाथरूम में घुस गई। टूथपेस्ट भी खत्म होने पर आ गया है। अब अगले महीने से पहले तो बुढ़िया नई ट्यूब मंगवाने से रही। उसने थोड़ा सा पेस्ट ब्रश पर लगा लिया और एक हिंस्र झटके से दांतों पर रगड़ डाला। रात बुड्ढी ने मना करते करते भी खूब चावल खा लिए। फिर 2 टुकड़े चॉकलेट के चाट गई। अब कलप रही है, जुबान पर तो बस है नहीं। फिर डॉक्टरों को कोसती है। डॉक्टर था तो बस मेरा डैनियल। सोनिया ने मम्मा की पोपली बोली की नकल की। आजकल के नेटिव डॉक्टर तो बस। दोनों बहनें हंसने लगी। मारिया ने तौलिए से मुंह पोंछा। एकदम भीगा तौलिया है। बुढ़िया से इतना नहीं होता कि नए मंगा ले। सोनिया जो अनमनी सी खिड़की को ताक रही थी, अचानक पलटी। देख, मेरे वाले को इस्तेमाल मत करना, परसों ही डीसीएम से लाई हूँ। कौन कर रहा है तेरे तौलिए का इस्तेमाल? मारिया ने अपना तौलिया स्टैंड पर टांग दिया और बाथरूम का दरवाजा भिड़ा दिया। कुछ देर दोनों अपरिचितों की तरह आमने सामने बैठी एक दूसरे के परे देखती रही। मनहूस चुप्पी को तोड़ती बरसात लगातार गिर रही थी, तरड़ तरड़। बंद खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें एक चमकीली व्यग्रता से टेढ़ी मेढ़ी होकर रेंग रही थी। मारी ने चश्मा उतारकर यत्न से पोंछा और फिर चढ़ा लिया। कुछ देर यूं ही पैर के अंगूठे से अदृश्य लकीरें खींचती रही। फिर एक सहमी सी कनखी से उसने सोनिया को ताका। सोनिया? सोनिया माथे पर सलवट डाले कुछ सोच सी रही थी। तेरे पास 4 रुपए होंगे क्या? मेरी चप्पलें एकदम नहीं हैं। सोनिया उसकी ओर बगैर देखे ही चट से उठ गई। मारिया ने रश्क भरी नजर से उसकी अलमारी पर झूलते ताले को देखा। 10-15 तो जरूर ही होंगे कमबख्त के पास, पर देगी क्यों? आखिर है ना मम्मा का खून। सारा का सारा सैंत कर 7 तालों में छिपाए रखेगी कि कोई मांग न ले। आवाज में हल्की दीनता भरकर उसने फिर एक बार और सहमी चेष्टा की। बस 5-6 दिन का सवाल है, फिर मैं मम्मा से मांग कर वापस दे दूंगी। सोनिया ने दरवाजे को लापरवाही से धक्का दिया।
आज तक कभी मम्मा ने चुकाए हैं जो अब देगी। उसकी पतली आवाज और तीखी हो गई। मर खपकर 80 रुपया स्कूल से कमाती हूँ, उसके भी 100 हिस्सेदार हो जाते हैं। अपने धोबी का हिसाब मैं अलग से करूं, बस का किराया अपने पैसों से दूं। ढेले का क्रिसमस प्रेजेंट तो मिलना दूर, उस पर उधार मांगने को सब तैयार। मम्मा से क्यों नहीं कहती सीधे, मेरी मारी, मेरी मारिया तो सारे वक्त कहती रहती है बुढ़िया। हाँ, कोई घर है यह भी। दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। एक शिथिलता से मारिया सलवट भरे बिस्तरे पर अध लेटी हो गई। गलती उसी की है। सोनिया का भीड़ के छत्ते जैसा मिजाज जानते हुए भी उससे मांगने गई क्यों? इस घर में बस सबकी दुखती रग है पैसा। घर की जिम्मेदारी न होती तो वह भी ढूंढ लेती कोई नौकरी। कम से कम सोनिया के हाथों ऐसी बेइज्जती तो नहीं, पर देता भी कौन उसे नौकरी? -11 का मोटा चश्मा, मोटी फूहड़ देह। 2-4 बार कोशिश भी की तो लोग शक्ल देखकर ही बिदक गए। एक रश्क भरी सांस लेकर उसने अलगनी पर टंगे सोनिया के बित्ते भर के ब्लाउज को ताका। कमबख्त कितना ही खा पी ले, पर मजाल है कि तोला भर भी मांस चढ़ जाए। एक वह है, दिन पर दिन और भी मोटी और भोंडी होती जा रही है। मनहूसियत में जो कसर बची थी उसे पूरा करने को उसका कमबख्त चश्मा। भड़ाक, बाथरूम का दरवाजा फिर खुला। सोनिया बाल बिखराए दहकती खड़ी थी। मारी, तूने फिर मेरा ऑडिकोलन लगाया। गुस्से से उसके होठों के ऊपर भीगे रोए कांप रहे थे। कोटरग्रस्त आंखें और मिचमिची हो आई थी। कहीं एक तृप्ति की भावना से मारी ने नोट किया कि गुस्से में सोनिया खासी बदसूरत लगती है। बोलती क्यों नहीं? सोनिया आग्नेय आंखों से उसे घूर रही थी। मारी चुप रही। 1-2 बूंद ही तो 100 बार कहा है कि अपने शौक अपने तक ही रखा कर। या तो पैसा मांग अपनी मम्मा से और अपने लिए अलग से खरीद ला। मेरी कमाई से खरीदी चीजों का शौक करने की जरूरत नहीं, समझी? भड़ाक से दरवाजा उसी अप्रत्याशितता से बंद हो गया जैसे खुला था। मारी कुछ देर स्तब्ध बैठी रही। अब आज से ऑडी कॉलोन भी ताले में बंद हो जाएगा। कमीनी नहीं तो हर चीज में मम्मा का उल्हाना देती है, जैसे उसे पता ही नहीं कि मम्मा मारिया की चापलूसी सिर्फ इसलिए करती है कि अब अंधी खुद घर नहीं संभाल सकती। घर का भी क्या है, काम की जिम्मेदारी सब उसकी और पैसा रुपया सब मम्मा के पास। धेले धेले का हिसाब रखवा लेती है बुड्ढी, पर रुमाल के लिए भी 8 आने मांगो तो बिदक जाएगी। मेरी मारिया खूब समझती है वह मम्मा के लाड़ का राज, पर करे क्या? कहाँ जा सकती है वह भी? अब तो वह है और गल गल कर बैठता यह घर। अध टूटी चप्पल घसीटती मारिया मम्मा के कमरे में घुस गई। झिंघम की रंग उड़ी नीली फ्रॉक में लिपटी मम्मा किसी प्रागैतिहासिक फासिल की तरह आराम कुर्सी पर उकड़ू बैठी थी। दृष्टिहीन सलेटी आंखें दरवाजे की ओर मुड़ी। कौन? सैमुअल है क्या? आज तो तूने ब्रेकफास्ट ही नहीं। नहीं, मैं हूँ मम्मा। मारी खिड़की के पास रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। कैसी तबीयत है तेरी अब? दवा ले ली थी क्या? क्या दवा दारू करूं बेटा, अब तो बस दिन ही कट रहे हैं। मम्मा की सूखी झुर्रीदार उंगलियां मकड़ों की तरह अपनी गर्दन सहला रही थी। न बदन में ताकत है, न आंखों में रोशनी। या मेरे ईशु! एक क्षण को मारिया के भीतर दया सा कुछ सिहर गया। डॉक्टर लाल को फोन करूं क्या? शायद दवा बदलने से। अरे, दवा हवा क्या, अब तो ऐसे ही ठेलना है बेटा। मम्मा ने पलकें झपकाई। ऊपर से एक और लंबा बिल थमा जाएगा कमबख्त। मैं इन लालची नेटिव डॉक्टरों को खूब जानती हूँ। यहाँ पैसे पैसे को सोचकर खर्च करना पड़ता है कि किसी तरह महीना कट जाए। दवा का बिल कौन? मारिया ने गले के पास घृणा का ठंडा हरा स्वाद महसूस किया। तेरा ब्रेकफास्ट मंगा दूं मम्मा? बूढ़े की अंधी आंखों में एक लोलुप चमक गहराई। पुकारना तो जरा कमबख्त को बेटा, मेरी तो सुनता ही नहीं। मैं तो कहती हूँ मेरी मारिया न हो तो। मारिया ने क्रूरता से ठोकर मारकर दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गई। यह घर। अरे सैमुअल, अभी तक तेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? बाहर बारिश यकायक और तेज हो गई। तूफान की साए साए में पूरा घर हिल सा रहा था। सैमुअल, वह फिर चीखी। सुन लिया जी, आ रहा हूं अभी। झुंझलाई आवाज सीढ़ियों के मोड़ पर से ही आई। सैमुअल ट्रे में मम्मा का नाश्ता लिए आ ही रहा था
अब लकड़ियां ही ऐसी सीली हुई हैं तो मैं क्या करूं? मारिया चुपचाप कमरे में फिर घुस गई। ले, आ गया तेरा ब्रेकफास्ट भी। यहाँ रख दो सैमुअल। उसने इशारे से तिपाई दिखा दी। सैमुअल चुपचाप ट्रे रखकर बाहर निकल गया। पुतली सी बैठी मम्मा यकायक चैतन्य हो आई। टोस्ट गरम तो है ना मारी? मारी निशब्द टोस्ट पर मक्खन लगाती रही। बस खाने की गंध मिली नहीं कि बुड्ढी की पांचों इंद्रियां जाग पड़ती हैं। मम्मा जवाब न पाकर भी चहके जा रही थी। सैक्रीन की 3 गोली डालना मेरी चाय में। 1-2 गोली से तो मिठास ही नहीं आती। मारिया ने टोस्ट बढ़ा दिया। ले। एक घृणास्पद उत्सुकता से झुर्रीदार हाथ प्लेट तलाशने लगे। टोस्ट पर हाथ पड़ते ही एक बेताबी से मम्मा ने दबोच लिया और पोपले मसूड़े परम तृप्ति से उसे चुबलाने लगे। मक्खन कम लगाया है मारी बेटा, जरा और दे देना। मम्मा डॉक्टर ने मना किया है। मम्मा का निचला होठ रूठे बच्चों की तरह फूल आया। तो कल से खाना भी बंद कर देना कि वह भी नुकसान करेगा। अपने लिए तो कोई कमी नहीं करोगे तुम लोग, बस मेरे ही लिए सब चीज की मनाही है। मैं सब समझती नहीं क्या? उसकी अंधी आंखों में आंसू टपकने लगे। पैसे देकर भी खाना मयस्सर नहीं होता। या मेरे ईसु, कैसी मजबूरी है। अरे मेरे ही पैसों से सब लोग खाते हो और मुझे पर सारी रोक टोक भी लगाते हो। इतना ही पैसा किसी होटल को दे देती तो। मम्मा ने फ्रॉक उठाकर नाक सुड़क ली। एक क्षण को मारिया का मन हुआ कि बुढ़िया की गर्दन के पीछे की झुर्रीदार खाल चुटकी में पकड़कर उसे ऊपर उठा ले, जैसे कुत्ते के पिल्लों को उठाया जाता है, और फिर झकझोर झकझोर कर मक्खन की तश्तरी में उसकी नाक रगड़ डाले। जा किसी होटल में और 2 औंस की टिकिया को हफ्ते भर चला ले। अपने ही गुस्से के उफान से पस्त वह बाहर निकल आई। सैमुअल, पानी गर्म हो गया हो तो रख देना बाथरूम में। सैमुअल ने पता नहीं सुना भी या नहीं। मारिया चुपचाप बाहर ताकने लगी। बरसात निढाल होकर थम गई थी। बस एक हल्की बौछार सी पड़ रही थी। झीने पड़ते बादलों के पीछे से कहीं कहीं आसमान की सलेटी झाई भी नजर आने लगी थी। चले, गीला तौलिया तो बाहर डाल दे कम से कम। थके पैरों मारी कमरे में घुस गई। सोनिया ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लिए थे और गुनगुनाती हुई बाल ब्रश कर रही थी। मूड शायद कुछ बेहतर था। मारिया ने हल्के से खखारा, कहीं बाहर जा रही है क्या? कहाँ जाऊंगी ऐसे मौसम में? सोनिया ने तुनक कर कंघा रख दिया और उंगली पर टूटे बाल लपेटने लगी। एक ढंग का छाता तक तो पास में है नहीं। कौन बैठा है मेरा जिसके पास जाऊंगी? थू। आदतन उसने बालों के गुच्छे पर थूका और खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो जा फिर जहन्नुम में ही। मारिया ने मन ही मन दांत पीस लिए। सोनिया बाहर चली गई तो चादर बिछाते बिछाते उसने सिर को झटका। बेकार ही वह भी इन लोगों को लेकर पागल होती है। चल नहा ले। अलमारी से कपड़े निकालती वह चौंक पड़ी। सड़ाक सड़ाक। बाहर से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बेरहमी से पेड़ों को झकझोर रहा हो। उसने दौड़कर खिड़की खोल दी और झांकने लगी। अंदाज ठीक ही था। फिर वही स्कूली छोकरे लग्गी लेकर फल झड़ा रहे थे। सैमुअल, उसकी तीखी आवाज कोड़े सी लपलपाई, जरा देखना इन कमबख्तों को। बच्चों ने अचकचाकर ऊपर ताका। खिड़की पर मारिया का विराट आकार काले हाउस कोट में लिपटा टंगा था। रसोई से सैमुअल लकड़ी लेकर कांकता हुआ लपका। नाश हो इन छोकरों का। इस कसम, एक एक की कमर नहीं तोड़ी तो। मारिया उत्तेजना से पंजों पर झूल रही थी। पकड़ लो बदमाशों को, जाने न पाए। बच्चों के हुजूम ने अपनी लग्गी वहीं पटकी और पल भर में पूरा झुंड खरगोशों की तरह बिला गया। पोपले मुंह से चिंघाड़ता सैमुअल पेड़ों के व्यर्थ चक्कर काट रहा था। भाग गए बदमाश सबके सब। न पढ़ाई न लिखाई, बस चोरी चमारी में अव्वल। आए अब आगे कभी। लकड़ी को झुलाता हुआ वह वापस रसोई में घुस गया। एक शांति की सांस लेकर मारिया ने हाउस कोट की पेटी कस ली। वह तो उसने देख लिया, वरना एक भी फल नहीं रहने देते ये छोकरे। टप। वह चौंक कर पीछे हटी। एक कंकड़ी ठीक उसी के पैरों के पास आकर गिरी। चिमगादड़, चिमगादड़। छोकरों का झुंड अब सड़क की खुली सुरक्षा में घिरा खड़ा था। उनके अगुआ ने बाएं फटफटाते चिमगादड़ का आकार बनाया। वो देखो,
काली चिमगादड़ हो अपने लीडर की रसिकता से अभिभूत जत्था आगे भागने लगा। देर तक मोड़ से उनकी पतली बचकानी आवाजें कंकड़ियों की तरह उछल उछल कर आती रही। चिमगादड़ चिमगादड़। मारी ने पाया कि उसके हाथ से कपड़ों का गट्ठर न जाने कब फर्श पर गिर पड़ा है। खिड़की बंद कर उन्हें उठाने को झुकी तो चप्पल का आखिरी फीता भी तड़ाक से टूट गया। एक बेबसी से उसने टूटी चप्पल को ताका और वहीं फर्श पर बैठ गई। चूधी आंखों से आंसुओं के मोटे मोटे कतरे फूले गालों पर ढुलकने लगे। काला हाउस को डैनों की तरह उसके इर्द गिर्द फैला पड़ा था। हवा का एक भटका झोंका आकर खिड़की को फिर खोल गया। बाहर आसमान बच्चे की पहली रुलाई सा नंगा और तीखा हो आया था।